कि 3 की पावर 65, 6 की पावर 59 और 7 की पावर 71 का जो मल्टीप्लाई होगा उसमें आपका इकाई का अंक कितना रहेगा, यही पूछा हुआ है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। तो देखो जो ये 3 है इसकी पावर हम 4 पे तोड़ते हैं, क्योंकि देखो 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा 7, और 3 की पावर 4 पे कितना होता है 81, यूनिट डिजिट कितना रहेगा 1। तो हम इसलिए इसको 4 की पावर पे तोड़ते हैं, क्योंकि देखो जब हमने 4 से इस पावर को डिवाइड किया तो 16 चौके 64 हो गए, एक बच गया है वो 3 की पावर 1 में लिखेंगे। अब 6 की पावर देखो जितनी मर्जी हो, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, वो भी 6 आएगा। फिर हम 6 को 216 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 6 की पावर जितनी मर्जी हो उसमें इकाई का अंक हमेशा ही 6 ही रहता है, तो इसमें 6 की पावर 59 है तो इसका यूनिट डिजिट भी 6 ही रहेगा। अब 7 की पावर 71 दिया हुआ है, जब 7 की पावर 1 होता है तो 7 आता है, 7 की पावर 2 पे 49 का 9 लगेगा, यूनिट डिजिट 3 पे 343 होता है 3 होता है। 7 की पावर 4 जब 343 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए 7 को भी हम 4 पे तोड़ेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गए 17 चौके 68 और यहाँ पे 7 की पावर कितने हो गए 68, ये हो गए कंप्लीट, और 3 और बच गए वो हम लिखेंगे 7 की पावर 3 पे। अब देखो 3 की पावर 4 पे हमारा यूनिट डिजिट 1 आया था, पावर जितनी मर्जी हो 1 आएगा, मल्टीप्लाई में 3 है, मल्टीप्लाई में 6 है, ये भी पूरा 1 बनेगा क्योंकि 7 की पावर 4 पे 1 आता है, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 आएगा, और 7 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट क्या होता है 3 होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 × 18, 18 का लेंगे 8 और 8 ये 24, 24 का लगेगा 4। तो इसमें जो ये सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 68 वी गेट 269 एज अ क्वोशिएंट एंड 0 एंड रिमाइंडर, ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 67 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो देखो क्या बोला है कि किसी नंबर को जब 68 से डिवाइड किया जाता है तो वी गेट 269 एज अ क्वोशिएंट, हमें भागफल जो है वो ये मिलता है, और 0 हमें इसका शेषफल मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो पूछ रहा है कि जब इसी नंबर को ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर, इसी नंबर को जब हम क्या करेंगे 67 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखिए हम यहाँ से तो एक तो बनता है इसका मेथड कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर प्लस कर दे तो नंबर मिल जाएगा, और उसको हम 67 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेपर में इतना टाइम नहीं होता है तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, अब देखिए कोई भी नंबर है अगर वो 68 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो 68 का क्या होगा मल्टीपल होगा। मतलब अगर एक नंबर ले लें कि जिसको 68 से डिवाइड किया है और रिमाइंडर 0 आया है, तो वो कौन सा हो सकता है 68 को जब 68 से डिवाइड करेंगे वो भी तो 0 ही आएगा रिमाइंडर। तो हम नंबर क्या ले लेते हैं 68। जब हम पूछ रहे हैं जब हम इसको 67 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होता है, किसी केस में तो ये जो होता है अगले इस नंबर का जिससे पूछा है डिवाइड करने के लिए उसका मल्टीपल होता है, किसी केस में नहीं होता, लेकिन हमने दोनों केस में क्या करना है इसी जो नंबर नया दिया है उसी से डिवाइड कर देना है और हमारा शेषफल आ जाएगा। तो ये है 963 प्लस 476 का होल स्क्वायर प्लस 963 माइनस 476 का होल स्क्वायर अपॉन 963 गुना 963 प्लस 476 गुना 476। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो जो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आगे किसका बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो इसका जो आंसर बनता है फॉर्मूले का वो कितना बनता है 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा ही इससे कैंसिल हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया 2। तो देखो जो ये है मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कितना लिखा है 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कैसे बनेगा देखो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो आगे उसका आएगा वो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab से प्लस का 2ab कैंसिल हो गया, कितने a स्क्वायर है 2 और b भी कितने हैं 2, 2 जो है वो कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसमें क्या पूछा है कि 7 की पावर 105 जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो हम 7 को 105 बार मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, हम क्या करेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। देखो 7 की पावर कितनी होती है, एक कितना होता है 7, 7 की पावर 2 कितना हुआ 49, उसकी यूनिट डिजिट कितनी आई 9,
इकाई का अंक 9 आया है, 7 की पावर 3 343 होता है, उसका कितना आएगा 3। 7 की पावर 4 पे देखो 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना था 343 से, और 3 गुना 7 कितने आए 21। तो 7 की पावर पे जो इकाई का अंक 7 की पावर 4 पे जो इकाई का अंक आता है वो 1 आता है। तो हम ये जो पावर होती है, अगर 7 का कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको 4 की पावर पे तोड़ेंगे। अब इसको डिवाइड करना है हमें 4 से, 4 दूना 8, 4 छक्के 24। अब 1 बच गया तो वो हमें लिखना है 7 की पावर 1 पे। अब देखिए 7 की पावर 4 पे यूनिट डिजिट कितना होता है 1, और इस 1 की पावर जितनी मर्जी हो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, मतलब इस पूरे का यूनिट डिजिट 1 रहेगा, और ये कितना है 7। तो 1 गुना 7 कितने हो गए आपके 7। तो इस क्वेश्चन में 7 की पावर 105 जो है इसमें इकाई का अंक आपका सी ऑप्शन रहेगा। क्या पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 4137 रेज़ टू पावर 754, मतलब 4137 की पावर कितनी दी हुई है 754। इसमें क्या पूछा है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक जो होगा वो कितना आएगा। तो देखिए हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये जो यूनिट डिजिट है इसी से मतलब है। यहाँ पे हम नया क्वेश्चन बना सकते हैं कि 7 की पावर 754। अब 7 की पावर 1 पे कितना होता है 7 होता है, 7 की पावर 2 पे कितना होता है 49 होता है, इकाई का अंक 9 लगा, 7 की पावर 3 343 होता है, 3 लगेगा। 7 की पावर 4 पे हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 1 आता है, इसलिए हम इसको 7 की पावर 4 पे तोड़ेंगे। तो ये कितना हो गया 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 7 की पावर 2। तो देखो 7 की पावर 4 पे हमारा इकाई का अंक कितना आता है 1 आता है। यहाँ पे 1 की पावर कितनी हो जाएगी 188, 1 की पावर जितनी मर्जी कर लो आंसर कितना आता है 1 ही आता है। और 7 की पावर 2 कितना होता है 49, तो उसका क्या इकाई का अंक लगेगा 9। तो 1 गुना 9 आपके कितने हो गए 9। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारा इकाई का अंक कितना आया है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है 499 प्लस 375 का होल स्क्वायर माइनस 499 माइनस 375 का होल स्क्वायर अपॉन 499 मल्टीप्लाई 375 जो है इसका आंसर कितना आएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला से होगा। देखो ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आगे क्या बन रहा है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना है ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होता है मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4ab, और नीचे भी कितना है ab से ab कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा डायरेक्ट कितना आ गया 4। तो देखो ये 4ab कैसे बना है मैं आपको बता देती हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वो भी कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर और ये प्लस का 2ab। माइनस का ए स्क्वायर प्लस का और प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, सिर्फ 2ab प्लस 2ab बच गए हैं। तो आंसर कितना आ गया इसका 4ab आ चुका है। तो यहाँ पर ab से ab कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया हमारा 4।